हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स के थर्ड एक्सरसाइज के 14th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये इस एक्सरसाइज का या कहें इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये मैं मान के चल रहा हूँ आपने इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो भी देखे होंगे। ठीक है, अगर आपको इस एक्सरसाइज का वन शॉट चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे एबीसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन में एक और ट्रायंगल की बात की है पी क्यू आर, तो हम लोग एक और ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर। तो ये रहा आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एबीसी के पास एक मीडियन है एडी। इस वाले ट्रायंगल के पास एक मीडियन है। मीडियन जो होता है वो आधे आधे हिस्सों में किसी साइड को डिवाइड कर देता है। तो मान लेते हैं ये मीडियन है एडी। ठीक है, ये क्या है? ये जो है मीडियन है। मीडियन मतलब ये डी जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा डी जो है वो मिड पॉइंट है। तो मैं इस पे ऐसे सर्कल बना दे रहा हूँ ताकि याद रहे कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो डी है वो मिड पॉइंट है इस वाले साइड का। मिड पॉइंट मतलब ये वाला जो साइड होगा वो इस वाले साइड के बराबर होगा, क्योंकि ए डी जो है वो क्या है? मीडियन है। मीडियन मतलब ये जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली पी एम जो है वो भी मीडियन है। तो यहाँ से P गिराएंगे यहाँ पे M पर, और M भी क्या हो जाएगा? फिर मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये रहा PM। ठीक है, ये रहा आपका PM। और याद रखिएगा क्योंकि ये जो लाइन है वो मीडियन है, तो M जो है मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, एक टिक इस पे मार देता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो टिक है इस वाले पे मार देता हूँ। इससे पता चलेगा कि ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, और ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, क्योंकि M और D क्या है? मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ करना है, सॉरी, हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी जो है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के। इसका मतलब हमें गिवन क्या है? मैं लिखूंगा गिवन में, हमें गिवन है कि जो ए बी है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, मतलब ए बी बाई पी क्यू। ए सी जो है वो प्रोपोर्शनल है पी आर के, तो मैं लिखूंगा इक्वल करके ए सी बाई पी आर। ठीक है, इक्वल करके ए डी जो है वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। ए डी जो है वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये तीन लाइन कैसे मैंने लिखा समझा है? क्वेश्चन में बोला ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी जो है पी आर के प्रोपोर्शनल है, और ए डी जो है वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रूफ करिए ए बी सी जो ट्रायंगल होगा वो पी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर होगा। हमें प्रूफ करना है कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है सिमिलर। सिमिलर प्रूफ करने के टोटल तीन तरीके होते हैं, या तो दो एंगल इक्वल दिखा दीजिए, या तो साइड एंगल साइड, या तो साइड साइड साइड। अब साइड 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 का मतलब ये नहीं होता है कि तीन साइड आपस में इक्वल होने चाहिए। साइड 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 का मतलब होता है साइड के तीन रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला था ना कि ए बी बाई पी क्यू जो है वो ए सी बाई पी आर के इक्वल है। मतलब ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो ए सी और पी आर के रेशियो के इक्वल है। तो दो साइड तो मिल गया। फिर कहा है ए डी और पी एम का जो रेशियो है वो भी इक्वल है। तो ये ए डी जो है वो इस पी एम के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, तो इस साइड का रेशियो हमें इस साइड के साथ गिवन है, इस साइड का रेशियो जो है हमें इस साइड के साथ गिवन है, और इस वाले मीडियन का रेशियो इस वाले मीडियन के साथ गिवन है। हम लोग एस 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 नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो है वो ट्रायंगल का साइड है ही नहीं। ये जो ए डी बाई पी एम दिया है, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, ये ट्रायंगल का साइड नहीं है। अगर ये दिया होता है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है, मतलब यहाँ पे अगर ये क्यू आर दिया होता और इस पी एम की जगह बी सी दिया होता तो काम हो जाता। ठीक है, क्लियर है? तब हम लोग साइड 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 लगा पाते, मतलब हम लोग इसे सिमिलर नहीं दिखा पाएंगे। कोई दूसरा तरीका होगा? बिल्कुल है। हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग पता है कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? देखिएगा मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है ये। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन देखिएगा, हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे
देखिएगा क्या, मैं क्या करने वाला हूँ, आपको जो ये PM दिख रहा है ना, इसको मैं और नीचे लेके आऊँगा, इसको मैं नीचे लेके आऊँगा N तक, ठीक है। ये जो PM है इसको खींच के मैं नीचे N तक लाऊंगा, इस तरह से लाऊंगा कि ये जो है PM जो है वो Mn के इक्वल हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, PM बराबर Mn। मैंने कंस्ट्रक्ट क्या किया है, इस PM को Mn के इक्वल कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब ये है, ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, और हम लोग N और R को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ज्वाइन NR, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे इस तरह से कि ये वाला जो है इसके इक्वल है, और फिर हम लोग इस N और R को ज्वाइन कर देंगे। सेम काम हम लोग इस वाले ट्रायंगल में भी करेंगे, मतलब इसमें भी हम लोग AD को नीचे लेके आएंगे, AD को हम लोग नीचे लेके आएंगे E तक, इस तरह से नीचे लेके आएंगे कि ये वाला जो साइड हो वो इस वाले साइड के इक्वल हो, ठीक है। तो हम लोग इसको इसको इक्वल कर देंगे और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे AD बराबर DE, ठीक है, याद रखिएगा D है, ठीक है। और E और C को ज्वाइन कर देंगे, E और C को ज्वाइन कर देंगे। मैं लिख रहा हूँ ज्वाइन E और C, ठीक है। अब देखिए, क्या आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, बताइए। मैं आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा हूँ कि क्या आप इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, क्योंकि M जो था वो मिड पॉइंट था। ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट से। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एम आर एन, मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में पी क्यू एम मतलब ये वाला ट्रायंगल, एम आर एन मतलब ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल है, क्यू एम जो है एम आर के इक्वल है, पी एम जो है वो एम एन के इक्वल है, और पी एंगल पी एम क्यू ये इक्वल है एंगल आर एम एन के, ठीक है। रीजन वर्टिकली अपोजिट वी ओ, ठीक है। क्यू एम जो है एम आर के इक्वल है, मतलब ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है। पी एम जो है एम एन के इक्वल है, क्योंकि ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया था। पी एम क्यू जो है, पी एम क्यू मतलब ये वाला जो एंगल है वो आर एम एन के इक्वल है, आर एम एन मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये वाला जो साइड था वो इसके इक्वल था, ये वाला जो साइड था वो इसके इक्वल था, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल पी क्यू एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम आर एन, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट का फायदा एक और होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब इसके सारे एंगल सारे साइड, इस वाले ट्रायंगल के सारे एंगल सारे साइड के बराबर होंगे। तो ये वाला जो था वो इसके इक्वल था, ये वाला जो था वो इसके इक्वल था, तो फिर ये वाला जो साइड होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगा। मैं लिखूंगा दिस इम्प्लाइज पी क्यू इक्वल्स टू आर एन, ठीक है। मतलब ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया है कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है। ये रीजन इसके पीछे क्या होगा, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो काम आपने इन दोनों ट्रायंगल्स में किया है वही काम आप इन दोनों ट्रायंगल्स में भी कर सकते हैं। तो मैं सिमिलरली करके लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली ये ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, रीजन सेम है। ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा सिमिलरली। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया है वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी प्रूफ करेंगे। तो सिमिलरली ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE, ठीक है। उसी प्रकार ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर AB जो है वो इक्वल होगा CE के, ठीक है। मतलब ये वाला जो साइड होगा वो इस वाले साइड के इक्वल होगा, क्लियर है।
यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अभी तक हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है? कॉन्ग्रुएंट दिखाने का फायदा ये रहा कि ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल हो गया। मैं टिक लगा दे रहा हूँ, ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, इससे पता चलेगा। अब मैं ये पूरा मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो हमें क्या मालूम चला है अभी तक कि ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, और ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला, इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। हम लोग ये प्रूफ करेंगे। तो मैं लिखूंगा नाउ वी विल प्रूफ, नाउ वी विल प्रूफ, नाउ वी विल प्रूफ ट्रायंगल पी आर एन, पी आर एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, मतलब मैं इस वाले ट्रायंगल को प्रूफ करूंगा कि इसके सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर दिखाने के तरीके आप जानते हैं, दो एंगल, या तो साइड एंगल साइड, या तो साइड साइड साइड। ठीक है, आप जरा बस इस रेशियो को देखिए। ठीक है, मैं इस रेशियो को लिख रहा हूँ, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। ठीक है, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि ऊपर और नीचे दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहाँ पे भी अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? इस वाले रेशियो में ऊपर नीचे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, और अभी आपने देखा ए बी जो था, ये वाला जो साइड था वो सी के इक्वल था। ठीक है, तो मैं इस ए बी की जगह लिखूंगा सी ई डिवाइडेड बाई, और आपने अभी देखा था कि जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है? आर एन के इक्वल है, तो इस पी क्यू की जगह मैं आर एन लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर एन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताइए? ए बी जो था, ये जो ए बी था वो इस सी ई के इक्वल था, तो मैंने इस ए बी की जगह सी ई लिख दिया। पी क्यू जो था, ये पी क्यू जो था वो आर एन के इक्वल था, तो मैंने पी क्यू की जगह आर एन लिख दिया। ठीक है, ए सी और पी आर को ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अब एक बात बताइएगा बहुत ध्यान से, टू ए डी मतलब क्या होगा? ए डी ये है ना, ए डी जो था वो डी ई के इक्वल था, तो अगर 2AD देखा जाए तो 2AD मतलब ये पूरा का पूरा लाइन हो जाएगा, है ना? आप ही सोचिए, ये जो लाइन है वो इस लाइन के इक्वल है ना? तो 2AD हो जाएगा, ये भी AD, ये भी AD, ये AD और ये भी अगर AD है तो 2AD हो जाएगा। 2AD मतलब A से लेकर E तक, तो 2AD की जगह हम लोग A ही लिख सकते हैं। 2AD की जगह हम लोग A ही लिख सकते हैं, होल डिवाइड बाई। उसी प्रकार 2PM की जगह ये हम लोग PN लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? PN। फिर से समझा दे रहा हूँ, ए बी की जगह सी कैसे आया? क्योंकि ये वाला जो साइड था वो इस वाले साइड के इक्वल था। पी क्यू की जगह आर एन कैसे आया? क्योंकि ये वाला जो साइड था वो इस वाले साइड के इक्वल था। 2AD की जगह ए ई कैसे आया है? देखिएगा, ए डी जो था यहाँ से यहाँ तक था, और हमें पता था कि जो ए डी है वो इस वाले साइड के इक्वल है। ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, तो ये पूरा का पूरा 2AD नहीं हो जाएगा क्या? ये पूरा का पूरा 2AD हो जाएगा, मतलब ए से लेकर ई तक, तो 2AD की जगह ए ई। और उसी प्रकार 2PM मतलब ये PM है तो ये भी PM ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। 2PM मतलब ये पूरा का पूरा लाइन, यानी P से लेके N तक, तो वही मैंने लिख दिया 2PM की जगह PM। अब ये रेशियो को ध्यान से पढ़िए, ये रेशियो क्या कह रहा है? सी का रेशियो आर एन के साथ, मतलब इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, ए सी बाई पी आर के इक्वल है, मतलब इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, ए ई बाई पी एन के इक्वल है, मतलब इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ। ये रेशियो बता रहा है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। तो बाई साइड 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 मैं लिखूंगा देन बाई एस 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 ट्रायंगल पी आर एन, ट्रायंगल पी आर एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी। हमने ये प्रूफ कर दिया साइड 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 की मदद से कि ये जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। लेकिन क्यों मैंने सिमिलर दिखाया? सिमिलर दिखाने का फायदा ये हुआ, मैंने आपको बताया है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एंगल
एम पी आर जो है वो इक्वल होगा एंगल डी ए सी के। ठीक है, ये वाला जो एंगल है जिसका नाम है एम पी आर वो इक्वल होगा डी ए सी के। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल को x मान लूं तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल करके x लिख दिएगा। मतलब आपने इस वाले एंगल को भी x मान लिया, एम पी आर को आपने x मान लिया, और डी ए सी को भी आपने क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये फायदा है। ये पूरा जो प्रोसेस मैंने किया है ये बस ये प्रूफ करने के लिए किया है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है? सेम तरीके से सिमिलरली अगर आप यहां से यहां ज्वाइन कर दें, ठीक है, मैं करूंगा नहीं, ठीक है, उसको आप सिमिलरली से कर सकते हैं। इसको इसको ज्वाइन कर दिया जाए और इसको इसको ज्वाइन कर दिया जाए। ठीक है, अगर आप इस Q और N को ज्वाइन कर दें और इस B और E को ज्वाइन कर दें तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है। आप प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला जो साइड होगा वो इसके इक्वल होगा, ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल होगा। उससे क्या फायदा होगा, ये जो बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है इस बड़े से ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये वाला जो ट्रायंगल है फिर इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, और अगर सिमिलर हो गया तो फिर ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आपको वापस ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। आप सिमिलरली वर्ड यूज करके लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल QPM इज इक्वल्स टू एंगल BAD। मतलब ये वाला जो एंगल है जिसका नाम है QPM ये इक्वल होगा BAD के। ठीक है, ये वाला जो एंगल है सिमिलरली इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। तो सिमिलर प्रोसेस से ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों को y मान रहा हूँ। मतलब अगर मैं इस एंगल को y मान लूँ तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को y मान लूँ तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताइए? तो यहाँ पे इक्वल करके लिख दीजिएगा y। अब मैं ये पूरा प्रोसेस मिटाने जा रहा हूँ। अब मैं आपसे कहूँ, आपको प्रूफ करना था कि ABC जो है वो PQR के सिमिलर है। मतलब ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। और सिमिलरिटी प्रूफ करने के आप तरीके जानते हैं, या तो दो एंगल इक्वल दिखा दें, या तो साइड एंगल साइड इक्वल दिखा दें, या तो साइड 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 कर दें। तीन तरीके हैं आपके पास। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंगल P की और एंगल A की वैल्यू क्या होगी? एंगल A की वैल्यू क्या x प्लस वाई के इक्वल होगी? बिल्कुल। एंगल A जो है वो x और y दोनों से मिलकर बना है, तो एंगल A की वैल्यू x प्लस वाई होगी। एंगल B की वैल्यू सॉरी एंगल P की वैल्यू क्या होगी? वो भी x प्लस वाई होगी। ठीक है भाई, इस एंगल की भी वैल्यू x और y से मिलकर बनाया, तो एंगल P भी x प्लस वाई होगा। अब मैं सब कुछ मिटाने जा रहा हूँ, ये सब कुछ। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, आप पता क्या करिए, इस रेशियो में बस शुरू के दो रेशियो लिखिए। आप बस लिखिए AB बाई PQ, AC बाई PR। ठीक है, अब ये रेशियो क्या कह रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं है ना, ये तो मीडियन का रेशियो था, उसकी जरूरत ही नहीं होती है सिमिलरिटी में। ये दोनों रेशियो कह रहे हैं कि AB का रेशियो PQ के साथ, मतलब AB का जो रेशियो है वो PQ के साथ इक्वल है AC का रेशियो PR के साथ, मतलब इस साइड का जो रेशियो है वो इस साइड के साथ। ठीक है, तो आपको दो S मिल गए, यहाँ पे आपको दो S मिल गए है ना। अरे भाई, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है तो दो S मिल गए। और एंगल P जो है वो एंगल A के इक्वल है ना। एंगल P जो है वो एंगल A के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही x प्लस वाई है। तो दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड, देन बाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस था जो कि इतना बड़ा था वो बस ये प्रूफ करने के लिए था ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा तो फिर इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ आपको गिवन ही था, तो मतलब एक साइड मिल जाएगा। इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ आपको गिवन ही था, तो एक और साइड मिल जाएगा। और एक एंगल आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो एक एंगल से आप साइड एंगल साइड यूज करके दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें एग्जामिनेशन में बैठने से पहले।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इसे 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एक बार में ही ये पूरा समझ में आ जाए। आप भटकेंगे, भूलेंगे ज़रूर, ठीक है? तो अगर वीडियो समझ में आया है थोड़ा भी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, समझाना और भी मुश्किल है, ठीक है? और अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में रहेगा आपकी अपनी राय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।